हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का चैनल पर। और विश्व के महाद्वीपों से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। महाद्वीप वही विश्व के ही होते हैं, ठीक है। तो कितने महाद्वीप हैं और उनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज तक पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, तो उनके बारे में करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है। तो विश्व में जो कुल महाद्वीप हैं वो कितने हैं, तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो पाँच तो महासागर है, इसमें भी थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 5 महासागर हैं और महाद्वीप की बात करें तो ये 7 हैं, ठीक है। 7 हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन हैं जो इसमें से सही हो रहे हैं। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा यानी कि क्षेत्रफल किसका सबसे बड़ा है। तो दूसरे का हमारा राइट आंसर क्या होगा, एशिया सही हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल करेक्ट है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे का डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है और एशिया जो है जिसमें हम रहते हैं, भारत देश आता है, वो सबसे बड़ा है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो फोर्थ का हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। जो अंटार्कटिका है श्वेत महाद्वीप कहते हैं क्योंकि इस पूरे जो ये महाद्वीप है इस पर पूरे पर बर्फ़ जमी हुई है, ठीक है, और बर्फ़ की वजह से ये श्वेत दिखाई देता है। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा महाद्वीप है इसमें से, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो 5 का हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं यूरोप को, ठीक है। यूरोप इसमें 5 में हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 5th में हमारा बी ऑप्शन है जो कि करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा महाद्वीप है जिसे महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा, एशिया हो जाएगा। एशिया बिल्कुल करेक्ट है। यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका नहीं है, बल्कि एशिया को महाद्वीपों का भी महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि एशिया क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा है ना। निम्नलिखित में कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। प्रायद्वीपीय तो हमने अभी देखा है, यूरोप को कहते हैं। तो फिर द्वीपीय महाद्वीप के नाम से किसे किसे जाना जाता है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो 7 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप भी कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है, कौन सा महाद्वीप है जिसकी भूमि कैसी है, प्यासी है। तो 8 का हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी भूमि को प्यासी भूमि का नाम दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर अंटार्कटिका। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हमारा 9 में कौन सा हो जाएगा, एशिया को ही कहते हैं, ठीक है। एशिया को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जिसे नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। महाद्वीपों से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ना। और इस वीडियो में 60 प्रश्न हम देखने वाले हैं। उम्मीद है यहीं से ही आपका क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, है ना, अगर पेपर में आता भी है तो। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वही लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया या फिर अंटार्कटिका। तो 10 का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 में ए हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है। मानव का घर, ठीक है। मानव घर किसे कहते हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो 11 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। मानव घर किसे कहते हैं, तो एशिया को कहते हैं। निम्न में किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका। तो 12 में हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका पर ना
अंटार्कटिका पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है, ठीक है, कोई भी मनुष्य नहीं रहते, मतलब यहाँ पर जो है बसावट नहीं है, यहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। यहाँ पर जो विज्ञान के लिए मतलब स्पेस के लिए, अंतरिक्ष के लिए जो खोजें की जाती हैं उनके लिए स्पेस सेंटर यहाँ पर बने हुए हैं अलग अलग देशों के। हमारे देश के भी यहाँ पर भारत की तरफ से भी 5 सेंटर थे, जिसमें से अब 1-2 बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। इसलिए इसे विज्ञान के लिए समर्पित कहा जाता है। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो 13 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका हो जाएगा, जिसे अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसे भविष्य का भंडार गृह कहते हैं? यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना रहने के कारण इसे भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका या एशिया? तो 14 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा, ठीक है, एशिया को ही कहा जाता है भविष्य का भंडार गृह, जहाँ पर हम रहते हैं ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप यानी कि पक्षियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो 15 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। पक्षियों का महाद्वीप कौन सा है? तो ये दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये आप याद रखना। निम्नलिखित में कौन से 2 महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत कौन से करते हैं? दक्षिण अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया। तो 16 में हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है, ये एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है और आगे आपके एग्जाम में भी आ सकता है। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? एस इस प्रकार के आकृति बनी हुई है, तो ये किस महाद्वीप की बनी हुई है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो 17 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अंटार्कटिका, ठीक है। किस महाद्वीप की संरचना है जो अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? तो ये अंटार्कटिका है। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? इनमें से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका? तो 18 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 में अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका है। इस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्धों में पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, अफ्रीका का। और यही अफ्रीका है जिसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो पूर्णतः हिम आच्छादित है? हिम आच्छादित यानी कि बर्फ से ढका हुआ है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका? तो राइट आंसर बर्फ़ से ढका हुआ भाई कौन सा है? तो 19 में राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, अंटार्कटिका है जो बर्फ़ से ढका हुआ है, इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। आप जानते हैं ये गोलार्ध है और गोलार्ध में ये विषुवत रेखा है जो कि सबसे बीचों बीच में पड़ती है और इसके ऊपर कर्क रेखा पड़ती है और इसके नीचे बिल्कुल बराबर दूरी पे मकर रेखा पड़ती है। तो ये तीनों की तीनों जिस महाद्वीप में से गुजरती है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है ये पूछ रहा है। तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका है जो कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं। और ये भी ध्यान रखना है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, दक्षिणी चारों उसमें बटा हुआ है। कि इस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ज्वालामुखी सबसे कम कहाँ पर है ये पूछ रहा है। तो 21 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे यानी कि ज्वालामुखी का क्या है? अभाव है, कमी है, ज्वालामुखी नहीं है वहाँ पर। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी है और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो 22 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में पाई जाती है सबसे लंबी दरार घाटी। आगे है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी सबसे ऊंची पर्वत की चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट तो आप जानते हैं एशिया की है ना, जो कि नेपाल में बढ़ती है हिमालय के ऊपर, ठीक है। तो 23 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट एलब्रुस।
माउंट एलब्रुस बिल्कुल सही है। एलब्रुस याद रखना, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर यानी कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? अभी हमने देखा उत्तरी अमेरिका की कौन सी है, तो ये एलब्रुस है, उत्तरी एलब्रुस। ठीक है, उत्तरी अमेरिका की एलब्रुस है। और अब पूछ रहा है आपसे दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। ठीक है, माउंट एकांकागुआ ये दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा 25 में कौन सा हो जाएगा? माउंट किलिमंजारो। ठीक है, माउंट किलिमंजारो है, ये सबसे ऊंची चोटी है कहाँ की? अफ्रीका की, यानी कि अंध महाद्वीप की। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 26 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, माउंट विंसन मेसिप। ठीक है, माउंट विंसन मेसिप ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है जो सबसे ऊंचा है। ठीक है, एशिया में पूछ रहा है ना, तो सबसे ऊंचा हमारा कौन सा है? माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, 27 में बी हमारा ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, हिमालय पर्वत पर। ठीक है, ये जो चोटी है ना वो नेपाल में पड़ती है, ना कि भारत में, ये ध्यान रखना। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यूरोप महाद्वीप का कौन सा है? सबके हमने याद कर लिए हैं। ठीक है, एकांकागुआ किसका था? दक्षिण अमेरिका था। एक बार याद दिला देती हूँ, माउंट एलब्रुस किसका था? उत्तरी का था। और माउंट विंसन मेसिप किसका था? तो ऑस्ट्रेलिया का था, है ना। अभी आपसे पूछ रहा है यूरोप महाद्वीप का सबसे, तो हमारा कौन सा बना? माउंट मैकिनले बचा। ठीक है, माउंट मैकिनले यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, तो 29 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 29 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा माउंट कोसियुस्को। ठीक है, कोसियुस्को हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट यहाँ पर देख लेना, विंसन वैसे आया तो था किसी का, है ना। ये अंटार्कटिका का है। ठीक है, ये अंटार्कटिका का है। और यूरोप का देख लिया, ऑस्ट्रेलिया का आप समझ गए, कोसियुस्को। अब हमने सबका देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की 30 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है विक्टोरिया। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है विक्टोरिया झील, जो कि सबसे बड़ी है। आगे क्वेश्चन है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? एशिया महाद्वीप की, तो 31 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, कैस्पियन सागर। ठीक है, जो कैस्पियन सागर है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये बताना है, आयर, विक्टोरिया, बार्ली या फिर मैके। विक्टोरिया तो अभी हमने देखा, ये किसकी है? अफ्रीका की है। ठीक है, किसकी है? अफ्रीका की है। और यहाँ पर पूछा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी कौन सी है? तो 32 में राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया आयर। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की झील कौन सी है? आयर। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 33 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर अमेरिका की बात कराए तो सुपीरियर झील हो जाएगी। ठीक है, सुपीरियर झील हमारी सही हो जाएगी। आगे है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो 34 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लेडोगा झील। ठीक है, लेडोगा आप कहीं पर नोट कर लेना इनको। ठीक है, डेली जो मैं क्लासेस लेती हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और आप इनको एक जगह पर नोट कर लिया करो। और चैनल को भी वही सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे नए हैं। यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 35 में करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वोल्गा नदी। ठीक है, जो वोल्गा नदी है ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। आगे, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका की, कांगो, नील, नाइजर या जेम्बेजी। तो 36 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये विश्व की भी सबसे लंबी नदी है, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। तो अफ्रीका की तो जाहिर सी बात है, होनी ही है ना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कौन सी है? तो राइट आंसर हमारा 37 में कौन सा हो जाएगा? मरले डार्लिंग। ठीक है, मरले डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप के भी कहते हैं, है ना, अभी हमने ऊपर देखा था। आगे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नदियों के से क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दक्षिण अमेरिका का पूछ रहा है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 38 में।
38 में करेक्ट आंसर हमारा अमेजन नदी, ठीक है। अमेजन नदी ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी कही जाती है ना, विश्व की चौड़ी नदी, अगर चौड़ी नदी पूछ लिया जाए तो वो अमेजन है, और सबसे लंबी नदी पूछ लिया जाए तो नील नदी है, लेकिन दक्षिण अमेरिका की ये सबसे लंबी नदी भी है। आगे क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 39 में राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, ये ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर हमारा 40 में कौन सा होगा? 40 में कर्क रेखा मकर रेखा, तो मकर रेखा सही हो जाएगा, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, ये आप ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सबसे अधिक देश किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं? तो 41 में राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका हमारा सही हो जाएगा आंसर। सबसे अधिक देश यहीं पर है, लेकिन सबसे अधिक आबादी की बात की जाए ना तो वो एशिया के अंदर है, क्योंकि भारत अकेला ही इतनी सारी आबादी को गेन किया हुआ है ना। और चीन को देख लो फिर। कौन सा महाद्वीप है जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कौन सा महाद्वीप है? इसमें से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका का तो अभी हमने देखो अफ्रीका 2 बार दे दिया है भाई, और अफ्रीका का तो आप जानते ही हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ बसा हुआ है ना। तो 42 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, ठीक है। उत्तरी अमेरिका है, ये नीचे की साइड बसा हुआ है दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। आगे कौन सा महाद्वीप है जो मरुस्थल विहीन है? मरुस्थल विहीन कौन सा महाद्वीप है? इसमें से मरुस्थल किस में नहीं है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो 43 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। यूरोप में मरुस्थल नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। एशिया में सबसे बड़ा अगर मरुस्थल पूछ लिया जाए तो ये थार मरुस्थल है ना, जो हमारे मतलब राजस्थान और गुजरात के भी शायद कुछ भाग में है, राजस्थान में तो सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा भाग इसका राजस्थान में पड़ता है। और अफ्रीका में भी आप जानते हैं जो सारा रेगिस्तान है, ठीक है, सारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये अफ्रीका के अंदर पड़ता है, ठीक है, और यूरोप में है ही नहीं। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? सरीसृप आप जानते हो ना, जो बिना पैरों के चलते हैं, है ना, जैसे सांप होता है ना, सरीसृप। तो सरीसृप नहीं पाए जाते, कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं ये पूछ रहा है। तो 44 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं ना, क्योंकि वहाँ पे क्या है? बर्फ़ है, बर्फ़ है वहाँ पर सरीसृप नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु, यानी कि जो अफ्रीका देश है ये वाला, है ना, इस तरह से कुछ भी बना हुआ हो, है ना, ये बस इंडिया ही बनाना आता है भाई हमको तो, है ना। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण, इसका सबसे लास्ट वाला दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जैसे कि हमारे भारत का अगर पूछ लिया जाए तो इंदिरा पॉइंट है ना। तो राइट आंसर हमारा 45 में कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, केप अगुलहास, ठीक है। जो केप अगुलहास है ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में होता है? विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो 46 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूरोप के अंदर है, ठीक है, यूरोप में है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार। आगे क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी कहा जाता है? कौन सा महाद्वीप है जिसे पठारी महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो 47 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसे कहते हैं अंध महाद्वीप, पठारी महाद्वीप। ये कौन सा है? अफ्रीका है, यहाँ पर ज़्यादा भाग में रेगिस्तान है वैसे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका? तो 48 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास किस महाद्वीप के अंदर हुआ है? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर अफ्रीका? तो 49 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यूरोप के अंदर हुआ है, ठीक है, यूरोप के अंदर हुआ है, ये ध्यान रखना। आगे, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? मालदीव, ये मालदीव की बात कर रहा है, मालदीव के बाद साथ साझी सीमाएं यूक्रेन, रोमानिया और बेलारूस। तो 3 पूछ रहा है ना, क्या तीनों की है? एक बार देख लेते हैं। 50 का राइट आंसर हमारा देखो 50 में हमारा 1 और 2 है, यूक्रेन और रोमानिया। यूक्रेन और रोमानिया हमारा ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। म्यांमार
किस में अवस्थित है? म्यांमार कहाँ पर बसा हुआ है? दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, ये तो तय है। म्यांमार वर्मा ये कहाँ पर है? एशिया में बसा हुआ है ना। लेकिन ये किस तरफ के एशिया में बसा हुआ है ये बताना है। तो 51 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी तथा संघीय प्रशासनिक केंद्र है? इनमें से कौन सा है जो मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी या संघीय प्रशासनिक केंद्र भी है? तो राइट आंसर हमारा 52 में कौन सा होगा? कोटाभारू, कुआला टेरंगानू, पुत्राजाया, ताइपिंग। तो राइट आंसर हमारा पुत्राजाया हो जाएगा। ठीक है, पुत्राजाया। इस टाइप के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा है जो कि चीन के साथ लगती है? चीन के साथ किसकी सीमा लगती है? तो 53 में राइट आंसर हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम की जो सीमा है ये चीन के साथ लगती है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय, अंटार्कटिका। तो 54 में हमारा राइट आंसर डी होगा, अंटार्कटिका। ठीक है, ठीक है, जो दक्षिण गंगोत्री है ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है उसमें स्थित है। ठीक है, जबकि हम गंगोत्री को जानते हैं। आप उत्तराखंड मत लगाना है इसमें, है ना। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है। गंगोत्री हमारे देश हिमालय में भी पड़ती है, भारत में भी, लेकिन ये अंटार्कटिका में है, दक्षिण गंगोत्री। आगे यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकी। तो 55 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आल्पस पर्वत हो जाएगा। ठीक है, आल्पस ये पर्वत श्रृंखला यूरोप के अंदर है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण छोर का नाम क्या है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? जो दक्षिणी अमेरिका है उसका दक्षिणी पॉइंट का नाम पूछ रहा है। सबसे लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों आपस में मिलते हैं? केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न, केप कैनवरेल। ठीक है, तो केप टाउन का नाम तो बहुत सुना है, फिल्मों से सुना है, वैसे तो हम जाने की हमारी तो वही हैसियत नहीं है ना। तो 56 में राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, केप हॉर्न। ठीक है, केप हॉर्न है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर मिलते हैं। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? कौन सा महाद्वीप है जिसमें एटलस पर्वत स्थित है? तो 57 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है तो उसे क्या कौन सा महाद्वीप है ये? तो 58 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ठीक है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, इसे ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे है सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? केएनए, परामारिबो, जॉर्ज टाउन या कराकस। तो 59 में राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। सबसे बढ़िया तो हमारा दिल्ली का नाम है, फटाफट से लिया जाता है ना। सूरीनाम की राजधानी परामारिबो। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 60 में राइट आंसर हमें बताना है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है। आप जानते हैं जो स्थल मंडल है ना, स्थल मंडल वो केवल 29-30% पर ही है ना, 29 से 30% पर है लगभग, और बाकी 71% पर पानी पानी है। ठीक है, पानी पानी है, ये ध्यान रखना। तो 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, है ना, और शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो।